चलिए अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। आपको बता दें कि सलमान खान को फिर धमकी मिली है। मैसेज भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का बताया है। बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल करने की ये धमकी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल करने की धमकी मिली है। सलमान खान को फिर से धमकी मिली है। मैसेज भेजने वाला खुद को वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका रुख करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मैसेज भेजा गया है, सलमान खान को फिर से धमकी भरा मैसेज मिला है। मैसेज भेजने वाले को खुद का लॉरेंस गैंग का बताया जा रहा है। वहीं सिद्दीकी से भी बुरा हाल करने की धमकी मिली है। अभी जो धमकी मिली है उनको, उसमें कहा गया है कि आपका हाल हम जो होगा वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो या गोल्डी बराड़ गैंग हो, सलमान को तो पहले भी पिछले सन 2022 से धमकियां मिल रही हैं। 2023 में धमकी मिली, मॉर्निंग वॉक में गए थे उस समय धमकी मिली, उनके घर के बाहर फायरिंग हुई, सब हुआ। उसके बाद भी पुलिस उसको ट्रेस आउट नहीं कर पाई। अब जा करके उनको ट्रेस आउट किया है बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद। ये वाई प्लस सुरक्षा इनको, जब इनके घर के बाहर फायरिंग हुई थी उसके बाद इनको वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी गई, वाई सिक्योरिटी दे दी गई थी। और अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उसकी एक लेयर और बढ़ा दी जाए। यानी अभी तक 9 गार्ड इनके साथ रहते थे, अब 6 रहते थे, अब इनके साथ 9 गार्ड रहे। तो गार्डों के भरोसे सलमान तो फिल्म एक्टर है, उसको शूटिंग में जाना पड़ता है, कई बार आउटडोर शूटिंग करना पड़ती है, इंडोर भी होती है। और सलमान क्या है, पब्लिक फेस है, तो उसको सुरक्षा के बाद वो काम कर पाएगा। एक तो उसका बहुत नुकसान होगा, दूसरी बात अभी 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। तो 5 करोड़ की फिरौती अगर सलमान देने के लिए हामी भी भरेंगे तो भी क्या भरोसा है। बाबा जो आपने अभी बाबा सिद्दीकी थे, बाबा सिद्दीकी ने सलमान और शाहरुख समझौता कराया था अपने पास बुला करके, तो बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। अब सलमान को भी उनकी जीवन का, उनकी जान का खतरा तो है। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि राजस्थान में जब सलमान के ऊपर केस चल रहा था तब ऐसा कोई मामला नहीं था, लेकिन सलमान हाईलाइट वहीं से हुए और तब से ही सलमान पर लोगों की नजर है। तो कुल मिलाकर के किसी भी पब्लिक फेस को या सार्वजनिक व्यक्ति के जीवन को खतरा हो तो सरकार उसकी सुरक्षा व्यवस्था तो कर देती है, लेकिन आम लोगों के लिए इतना नहीं सोचती है। आप उसी मुंबई में देखें, अभी आपने बहराइच में भी देखा होगा, तो आम लोगों की सुरक्षा का क्या होगा। तो सरकार ये सॉल्यूशन नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के भारत सरकार पर अभी ट्रूडो ने आरोप लगाए, आपने देखा होगा, जिसमें ट्रूडो को मुंह की खानी पड़ी। उनका कहना था कि गैंगस्टर्स से हत्याएं करवा रहा है भारत सरकार। तो अब इधर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकियां दी जा रही हैं। अभी जो ट्रेस हुआ था, जैसे बम की सूचना 2 दिन पहले ट्रेस हुई, तो इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। सुरक्षा बढ़ा देना, सुरक्षा की लेयर बढ़ा देना, ये इसका समाधान नहीं। इसका समाधान है कि जो भी इसमें दोषी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितनी भी बड़ी पर्सनालिटी हो, उस पर कानून अपना शिकंजा कसे और जो एक आम अपराधी के साथ जो बर्ताव किया जाता है वो बर्ताव किया जाता है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। वहीं देखा जा रहा है कि मुंबई पुलिस के मुताबिक बताया गया है कि ये धमकी भरे मैसेज में लिखा है, इसे हल्के में मत लीजिए। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पुलिस की भी यहाँ पर नाकामी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि लगातार पुलिस की बात कर ली जाए तो वो ट्रेसिंग की बात करते रहते हैं, लेकिन अभी भी आरोपी जो है पुलिस के उसमें नहीं आ पाए हैं और लगातार ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, आपके पास साइबर ट्रैकिंग है, सब कुछ है। आप चाहे तो 15 सेकंड में आप पता कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप अभी तक अपना सर्वर नहीं बना पाए जिससे कि आप ट्रस्ट कर लें। आपको दूसरे देश पर, अमेरिका पर डिपेंड करना पड़ता है, आपका सर्वर वाशिंगटन में। आप और साइबर ट्रेंड पुलिस अधिकारी नहीं है, लेकिन बम्बई में, महाराष्ट्र में तो कम से बम्बई में तो साइबर ट्रेंड अधिकारी हैं। वो चाहे तो 15 मिनट में ट्रेस कर सकते हैं, और ऐसा नहीं ट्रेस किया होगा तो सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। और आप देखेंगे शाम तक शायद उसका नाम भी बाहर आ जाए। बिल्कुल, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से सलमान खान को फिर से
ये धमकी भरा मैसेज आया है और मैसेज भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का बताया है। बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल करने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर के 6 दिन बाद एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भेजी गई है। धमकाने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक धमकी भरी मैसेज में लिखा है कि इसे हल्के में मत लीजिए। सलमान खान को जिंदा रहना है और उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। मुंबई पुलिस मैसेज भेजने वाले को ट्रैक करने में जुटी हुई है। सलमान के करीबी और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सलमान की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है।